हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.1 और 6.1 और ये छठा जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? घन और घनमूल। घन और घनमूल इसके बारे में है। घन जैसे आपको पता है, एक का घन का मतलब क्या होता है? एक गुणा एक गुणा एक, कितना हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। दो का अगर आप घन करोगे तो इसका मतलब क्या है? दो गुणा दो गुणा दो, कितना हो जाएगा? 8। ऐसे अगर आप तीन का घन करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? तीन तीन होती 27। चार का घन करोगे अगर आप तो 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार गुणा करेंगे। ऐसे ही 5 का घन करेंगे तो वो हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो जाएगा। अगर आप करने लगे 6 का घन तो 6 का घन जो है वो आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा 6 की 3 बार गुणा करने के बाद। अगर आप करने लगे 7 का घन तो 7 का घन आपका हो जाएगा 343। अगर आप करने लगे 8 का घन तो 8 का घन जो है वो आपका बनेगा 512। अगर आप करने लगे 9 का घन तो 9 का घन जो है वो आपका बनेगा 729। और अगर आप करने लगे 10 का घन यानी कि 10 की 3 बार गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1000। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ बात देखिए आप, यहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे 1 का घन किया है क्या है आपका? 1। 3 का घन किया 27 है। 5 का घन किया 125 है। 7 का घन किया 343 है। 9 का घन किया कितना है? 729 है। यानी यहाँ क्या है, जो विषम संख्या जो है ना, विषम संख्या का घन जो है वो भी क्या है? विषमी संख्या आ रहा है, यानी जो 2 से भाग नहीं होती सारी। देखिए 3 विषम संख्या है, 27 भी विषम है। 5 विषम संख्या है, 125 विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है, 343 भी आपकी विषम संख्या है। 9 विषम संख्या है, इसका घन 729 भी विषम संख्या है। ऐसे ही अगर आप सम संख्याओं को देखेंगे तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका सबका घन भी क्या है? सम संख्या ही है। जो भी आपकी सम संख्या है उनका घन भी क्या आपका? सम संख्या के रूप में ही होता है। यानी सम का घन सम, विषम का घन विषम, ये बात हुई आपकी। ठीक है, आगे चल के इसके अंदर आएगा घनमूल। क्या होता है ये घनमूल? जैसे आपने वर्गमूल निकाला है ऐसे ही घनमूल भी निकालना होता है। जैसे अगर आप निकालने लग जाओ 1 का घनमूल निकालने लग जाओ तो घनमूल जैसे वर्गमूल के लिए तो हम ऐसे सिंबल लगाते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 2 होता है। तो ऐसे 1 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ 3 लगा देते हैं, ऐसे 3। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? 1 की घात 1/3। घनमूल का मतलब एक्चुअल ये होता है। ठीक है, अगर आप लिखने लग जाओ 4 का घनमूल, इसका मतलब क्या है? 4 की घात कितनी? 1/3। और अगर वर्गमूल की बात करूं तो वर्गमूल में ऐसे करते हैं। एक्चुअल में यहाँ 2 होता है, वर्गमूल में भी यहाँ 2 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं होते, अंडरस्टूड होता है। इसको ऐसे ही लिखना होता है, बस ऐसे लिख देते हैं। और इसका मतलब होता है 4 की घात कितनी है? 1/2। तो अगर हम घनमूल निकालने लग जाएं तो 1 का घनमूल क्या होगा? 1 होगा। 8 का घनमूल निकालोगे कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। और अगर आप इसको निकालना भी चाहें ना तो हम देखिए कैसे कर सकते हैं। 8 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और घनमूल का मतलब मैंने क्या बताया था? इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। और इसको आप क्या लिख सकते हो फिर? 2 की घात 3 और उसकी घात ऊपर क्या आपकी? 1/3। फिर हम ये 7वीं क्लास में भी सीख के आ चुके, वैसे भी हमें पता है कि अगर घात के ऊपर घात चढ़ा रखी है तो आपस में घात की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 की घात 1, और इसलिए जो है 8 का घनमूल जो है आपका, 8 का घनमूल वो किसके बराबर होता है आपका? 2 के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि घन और घनमूल क्या है। अब इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं, आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम देखिए करेंगे, फिर बताता हूँ आपको मैं कैसे करेंगे। पूर्ण घन जैसे कि आपने देखा था 8 आपकी पूर्ण घन है, 27 आपकी पूर्ण घन संख्या है। यानी पूर्ण घन कब होगी? जब उसके आप अभाज्य गुणनखंड करें और गुणनखंड जो है वो आपके 3-3 के जोड़े बन जाए, 3 के युग्म बन जाए। कुछ इस ढंग से करेंगे इसको। देखिए शुरू करते हैं 6.1 को शुरू करते हैं। और 6.1 का
पहले का पहला पार्ट, और इसमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 216 जो है वो आपकी पूर्ण घन है या नहीं है। 216 वो आपकी पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, ये हमने बताना है। तो इसके लिए आप 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 216 के अभाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2, नहीं गया 0, 2 अठी 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 27, फिर जाएगा 3 पे, 3 निम 27, फिर जाएगा 3 पे, 3 3 9। यानी आप 216 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 216 बराबर है 1 2 3, 2 आपका 3 बार है, 1 2 3, और 3 भी आपका कितनी बार है, 3 बार है। इसको लिखो तो यहाँ 3 एकम 3 भी कर देना। तो ये आपके क्या हैं, 3 3 बार आ गए हैं, जो है ये आपके 3 3 बार हैं। 2 3 बार आ गया, 3 3 बार आ गए। अगर इनके जोड़े, इनके युग्म 3 3 के समूह में अगर आ जाए ना, तो ऐसी संख्या क्या होती है, आपकी पूर्ण घन संख्या होती है। तो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं तीन तीन के युग्म में है अभी, 3 3 के युग्म में या समूह में है, समूह में हैं, इसलिए 216 क्या आपका पूर्ण घन है। तो ये पहचान होती है। आप उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड करने के बाद अगर आपके गुणनखंड 3 3 के युग्म बना देते हैं, 3 3 के जोड़े बन जाते हैं, तो इसका मतलब संख्या आपकी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। दूसरा इसके अंदर दे रखा आपका 128, तो 128 के पहले वही अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 चौके 8, और फिर आपका 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ क्या आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 आया आपका 7 बार, 3 4 5 6 और 7। अगर हम इसके देखें गुणनखंड को, अगर हम देखें इसके, तो क्या है देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का हो गया, ये अकेला रह गया, ये अकेला रह गया। अकेला रह गया तो इसका हम 3 3 के युग्म नहीं बने हैं, तो इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड में संख्या 1 2, बाकी 2 तो 3 का युग्म बन गया, ये कि 2 अकेला रह गया है। ये जो 2 रह गया है में संख्या 2, एक जो बच गई आपकी, यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूह में नहीं है, अभी 3 3 के समूह में नहीं है, एक जो बच गई वो, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इतना ही करना आपको। अब करते हैं फर्स्ट का तीसरा पार्ट, तीसरा भाग, और उसमें संख्या दे रखी है आपकी 1000 भी, 1000 दे रखी है। तो 1000 के पहले तो आप गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, 2 पंजे 10, 0 0, फिर 2 से करोगे 250, 2 से भाग करोगे 125, फिर जाएगा सीधा 5 पर भी 25, फिर जाएगा 5 पर, और फिर जाएगा 5 पर। तो 1000 की गुणनखंड क्या क्या हुए, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 बार, 5 कितनी बार है आपका, 3 बार, 3 3 बार आ गए हैं, इसका मतलब ठीक है, पूर्ण घन संख्या है। यहाँ गुणनखंड में, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में,
तीन तीन के समूह में हैं। इसलिए 1000 जो हो आपकी क्या है, पूर्ण घन है। 1000 पूर्ण घन है। चौथा भाग देखिए पहले का, और उसमें संख्या दे रखी है आपकी 100। तो 100 के पहले तो वही है, भाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 50, 2 25, 5 5, 5 एकम 5। तो आपका 100 जो है उसके गुणनखंड क्या क्या बने फिर, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसमें तो ना तो ये 3 का युग्म ना ये 3 का युग्म, 3 3 के जोड़े दोनों ही नहीं है। तो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में नहीं हैं, इसलिए 100 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन संख्या आपकी ये नहीं है। पांचवा भाग देखिए अब इसका, पहले का पांचवा, और इसमें संख्या आपकी 46,656। संख्या आपकी 46,656। 46,656 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए। थोड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, 46,656। पहले 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब जाएगा 3 पर आपका, ये 3 पर जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। फिर 3 पर जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 पर जाएगा 27 तिये 81, 27 तिये 81। फिर 3 पर जाएगा, 3 निम 27, 3 तिये 9। फिर 3 पर जाएगा, 3 एकम 3। तो बहुत सारे हो गए गुणनखंड इसके। चलो लिखते हैं बराबर है क्या क्या आएंगे भी गुणनखंड, क्या होंगे इसके 46,656 के गुणनखंड। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार भाई, 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 3 भी आपका कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 6। 3 भी आपका कितनी बार है, 6 बार है। तो फिर यहाँ देखिए 3 3 के, हमें तो समूह 3 3 के बनाने हैं। 3 3 के समूह बनाएंगे, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया। तो सभी क्या है आपके 3 3 के समूह में है। तो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में है। तो अब लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में हैं, 3 3 के समूह में हैं, इसलिए 46,656 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। और इस ढंग से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन देखिए पहले आप, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर
पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी इसका मतलब है कि जैसे 243 दे रखी है, ये आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो कह रहे हैं कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि ये क्या बन जाए, आपकी पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए वही आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में तीन का समूह बनता है कि नहीं बनता है, उसी के बेस के ऊपर इसको किया जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, दूसरे का पहला और संख्या दे रखी है आपकी 243। तो 243 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा। तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27, 3 नीम 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, ऐसे दे रखा है, 3 एकम 3। तो 243 की गुणनखंड क्या बने आपके, 243 की गुणनखंड जो है वो 1 2 3 4 5 आए आपके, 1 2 3 4 5। तो ये 3 का टुकड़ा बन गया, ये नहीं रहा। अगर यहाँ पे 3 से गुणा और हो जाए ना, यहाँ पे 3 से और, तो फिर संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। करना क्या था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो 243 को किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, एक 3 की कमी रहती है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसको देख के क्या लिखेंगे, 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। 243 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, फिर आपको क्या मिल जाएगी, पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। ये हुआ दूसरे का पहला भाग। और दूसरे के दूसरे भाग में संख्या दे रखी 256। दूसरे के दूसरे भाग में संख्या दे रखी है आपकी 256। तो ऐसे पहले तो 256 क्या है, अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आपका 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ देखिए ये 3 का एक समूह बन गया, ये 3 का समूह बन गया। ये जो बच गए यहाँ पे ये 2 ही रह गई, ये वाली 2 रह गई। तो इसके अंदर 1 2 से अगर गुणा और हो जाए ना, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो क्या लिख देंगे, 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका हुआ दूसरे का दूसरा भाग। अब करते हैं दूसरे का तीसरा भाग। और दूसरे के तीसरे भाग के अंदर संख्या जो है वो दे रखी 72। तो पहले वही 72 क्या है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 72 क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, वे 3 2 बार है, 1 2 3 और 2 2 3 बार है, 2 3 बार है और 3 2 बार है। यहाँ अगर देखेंगे, देखिए ये तो पूरा 3 का समूह बन गया, लेकिन ये रह गया अधूरा। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, एक 3 और आना चाहिए था। तो क्या करना पड़ेगा फिर भाई, 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी।
दूसरे का तीसरा हुआ। अब दूसरे का चौथा देखते हैं। दूसरे का चौथा संख्या दे रखी है आपकी 675। संख्या दे रखी है 675। 675 क्या है, बाजे गुणनखंड कीजिए। 2 से तो जाता नहीं, 6 7 13 और 5 18 3 से चल जाएगा। 3 दूनी 6, 25 3 75, 3 6 21, 3 5 15, 25 3 75, 5 5 25 और 5 एकम 5। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। 5 कितनी बार है, 2 बार है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये तो 3 का समूह बन गया, लेकिन ये नहीं बना यहाँ पे, ये अधूरा रहेगा। 1 5 और होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे, 675 को 5 से गुणा करने पर, 675 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका हो गया दूसरे का चौथा भाग। करते हैं दूसरे का पांचवा भाग। और पांचवें भाग में संख्या दे रखी है आपकी 100 दे रखी संख्या। पांचवें भाग में संख्या दे रखी 100। पहले वही 100 क्या है, बाजे गुणनखंड कीजिए। 2 50, 2 25 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ 100 के है बाजे गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 गुना 2 और 5 गुना 5। अगर यहाँ देखेंगे ये भी 2 रह गए, ये भी 2 रह गए, तो 2 कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। 5 कितने होने चाहिए थे, ये भी 3 होने चाहिए थे। नहीं तो एक तो 2 की कमी रह गई और एक कमी रह गई 5 की। तो 675 को 100 को, सॉरी 600 ऊपर वाला गया, 100 को किससे गुणा करनी पड़ेगी, एक तो 2 कम रह गया, एक 5 कम रहेगा, 2 गुना 5। 675 को 10, 2 5 10 हो गया ना, 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका होगा जो इसका पांचवा भाग। तीसरा सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। दूसरे में गुणा करनी थी, यहाँ क्या करना, भाग करना है। यानी कि जो संख्या 2 का जोड़े में ना, 3 के जोड़े में ना दिखे ना, 3 के जोड़े में, उसी संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो फिर संख्या आपकी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या में प्राप्त हो जाएगी। चलिए करते हैं इसको। देखिए पहला, इसके अंदर संख्या दे रखी है आपकी 81। तीसरे का पहला भाग, तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग, और संख्या दे रखी है आपकी इसके अंदर 81 दे रखी है, 81। तो 81 क्या है, बाजे गुणनखंड कीजिए। दूसरे कितने, 27 3 81, 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 81 बराबर क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3 है ना। यहाँ क्या होगा देखिए, ये तो बन गया पूरा एक 3 का जोड़ा बन गया है, 3 का समूह बन गया है, लेकिन एक 3 रहेगा फालतू। और अब की बार करना भाग, तो भाग फिर किससे कर दें, जो 3 बचा हुआ अकेला उसी से भाग कर दें। तो क्या कर देंगे, 81 को 3 से भाग करने पर आपको क्या मिल जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। सीधा लिख देना आप डायरेक्ट, क्या 81 को 3 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ही करना है। दूसरा भाग क्या है इसके अंदर, तीसरे का दूसरा भाग, उसमें संख्या दे रखी है आपकी 128। 128 क्या है, बाजे गुणनखंड कीजिए। 2 छक्के 12 और 2 चौके 8,
2 32, 2 16, 2 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हो गया 2। तो यहाँ देखिए ये 3 का एक समूह बन गया, ये 3 का एक समूह बन गया, ये 2 रह गया अकेला। तो क्या करेंगे फिर? 128 को 2 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। कंप्लीट हो गया। वैसे एक बार मैं यहाँ अगर आपको बताऊं, जैसे 128 को करना नहीं, आपको ये नहीं करना, आप जो लिख रहा हूँ ये, इसको 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा आपका? 64। और 64 का अगर आप घनमूल निकालो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 64 किसके बराबर होता है आपका? 4 गुना 4 गुना 4। इसलिए हम 64 को क्या कह देंगे? आपकी क्या है? ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये करना नहीं आपको, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं कि इसमें जो बात हो रही है क्वेश्चन में कुछ इस ढंग से बता रहा है, पूर्ण घन का मतलब क्या है। ठीक है, अब तक करते हैं तीसरे का तीसरा भाग। तीसरे का तीसरा भाग, और तीसरे का तीसरा भाग के अंदर संख्या आपकी 135। तीसरे के तीसरे भाग में संख्या क्या आपकी? 135। 135 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 और 3 8 1 9, 3 पे जाएगा। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 3 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 135 बराबर क्या हुआ? 3 3 बार है और 5 एक बार है। तो ये तो बन गया, 3 का समूह बन गया, लेकिन ये अकेला रह गया है। तो क्या लिख देंगे? 135 को 5 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका होगा तीसरे का तीसरा भाग। अब है तीसरे का चौथा भाग। तीसरे का चौथा भाग, उसमें संख्या आपकी क्या? 192। संख्या आपकी 192 है। तो 192 क्या है? भाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 निम 18 और 2 छिके 12, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 6 और 3 एकम 3। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और गुणा कितना कर दिया आपने? 3। यहाँ देखिए ये 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 3 अकेला बच गया। ये तो क्या लिख देंगे? 192 को 3 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह आपका होगा तीसरे का चौथा भाग। अब करते हैं तीसरे का पांचवा भाग, और तीसरे के पांचवें भाग के अंदर संख्या आपकी है 704। तीसरे के पांचवें भाग के अंदर संख्या है आपकी 704। तो 704 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 44, फिर 2 22, 2 11 और फिर कर देंगे 11 एकम 11। 704 बराबर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6 बार। और 11 कितनी बार है? 1 बार है। तो यहाँ ये 2 का 3 का समूह बन गया, ये 3 का समूह बन गया। संख्या अकेली क्या बच गई? 11 बच गई। तो क्या लिखेंगे? 704 को 11 से भाग करने पर पूर्ण
घन संख्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। चौथे क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है इसमें। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, प्लास्टिसिन का, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं ये दे रखी हैं। एक घन बनाने के लिए वो इन्हीं, ये जो घनाभ दे रखी इन्हीं से जो है एक घन बनाना चाहता है। घनाभ दे रखी, घन बनाना चाहता है। घन किसको कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? क्या करेंगे इसके लिए देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका ये चौथा क्वेश्चन 4। तो एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन, ये जो दे रखा है आपका एक घनाभ का आयतन क्या होता है? तीनों भुजाओं की गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 5। आयतन तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ गुणनखंड के अंदर 2 और 5 जो है ना वो 3 के समूह में नहीं है। 2 और 5 है लेकिन ये 3 के समूह में नहीं है। यहाँ गुणनखंड में 2 व 5 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। इसलिए आयतन क्या था आपका? ये था 5 गुणा 2 गुणा 5 को। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 कितनी बार है? 1 बार है, तो 2 को 3 बार करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 को 3 बार करने के लिए किससे गुणा कर दिया आपने? 5 से गुणा कर दिया। और ये क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 20। इसलिए आयतन को, किसको? इस आयतन को 20 से गुणा करने पर, 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या था आपका, ये जो है 5 गुणा 2 गुणा 5, ये आपका क्या है? एक घन का आयतन है, ठीक है। और इसको आप गुणा किससे कर रहे हो? 20 से। तो इसका मतलब एक किस्म का क्या होगा कि ये एक घन का आयतन 20 से गुणा कर, इसका मतलब इस तरह के कितने घन हो गए आपके? 20 घन हो गए। 20, ये वाले 20, ठीक है। ये एक घन का आयतन था, इसको गुणा किससे किया? 20 से। इसका मतलब आपको कितने घन चाहिए? 20 चाहिए। अतः उसे जो परीक्षित है उसको, अतः परीक्षित को 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।